और रुक रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावरा केस में एबीपी न्यूज पर हर बड़ी खबर सबसे पहले है। हमने आपको बताया कि किस तरह अंजलि की दोस्त निधि का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया। आगरा में 2020 में दर्ज एफआईआर की कॉपी भी हमने आपको दिखाई। अब एबीपी न्यूज पर 2020 में गिरफ्तार निधि की तस्वीर भी सामने आ गई है। निधि और उसके दो साथियों से करीब 30 किलो गांजा बरामद किया गया था। उस वक्त जो बरामदगी हुई थी उसका वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खुलासा ये हुआ है गिरफ्तारी के बाद अंजलि ने बताया था कि निधि ने बताया था, माफ कीजिएगा, कि वो गांजा दिल्ली में किसी दीपक नाम के आदमी को सप्लाई करने वाली थी। बड़ा सवाल यह है कि वो दीपक कौन है। साल 2020 दिसंबर महीने का वो वीडियो, वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है जब 30 किलो गांजा इनके पास से मिला था। और आप निधि को देख रहे हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने पकड़ा था एक लड़की जो आपको दिखाई दे रही है, वो निधि है। उसके साथ दो और लड़के थे जिनके पास से 30 किलो गांजा मिला था। और उस समय निधि ने यह बताया था कि वो दिल्ली में किसी दीपक नाम के शख्स को ये गांजा डिलीवर करने वाली थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही 2020 में गिरफ्तारी जब हुई थी निधि की, उस वक्त की तस्वीरें, वो वीडियो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निधि और ये दो लड़के जो तेलंगाना से दिल्ली ड्रग्स लेकर आ रहे थे, गांजा लेकर आ रहे थे, और एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिसंबर महीना साल 2020 निधि जब गिरफ्त में आई थी, वो आपको दिखाई दे रही हो। मास्क लगा हुआ है उसके चेहरे पर, दिखाई दे रही होगी आपको। बरामद हुआ था गांजा 10-10 किलो इन तीनों के पास से मिला था। 30 किलो गांजा कुल इनके पास से बरामद हुआ था। और एफआईआर जो उस वक्त दर्ज की गई थी उसमें दीपक नाम के शख्स का जिक्र निधि ने किया था। उसने ये जानकारी पुलिस को दी थी तफ्तीश के दौरान कि वो दिल्ली में किसी दीपक को ये ड्रग्स सप्लाई करने वाली है, ड्रग्स डिलीवर करने वाली है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि उस समय जिस दीपक का जिक्र किया गया था, वो दीपक आखिरकार कौन है। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुल्तानपुरी से वरुण जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निधि के घर से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि के घर से मेघा उपाध्याय जुड़ रही हैं। और साथ ही जुड़ चुके हैं हमारे साथ मनोज वर्मा। मनोज, 2020 दिसंबर का वो वीडियो भी सामने आ गया है जब निधि पकड़ी गई थी। एनडीपीएस एक्ट में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जरा विस्तार से आप उस पूरे मामले के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि 6 दिसंबर 2020 का यह दिन था कि जब निधि और अपने दो साथियों के साथ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। और जैसे ही पुलिस वालों ने इन तीनों को देखा तो तीनों ने भागने की कोशिश की। और जब पुलिस की टीम ने तीनों को पकड़ा और उनसे पूछा कि आप पुलिस से बचकर क्यों भाग रहे थे, तब कहानी निकल करके सामने आई कि इनके बैग के अंदर गांजा था और इसी वजह से पुलिस से बचते हुए ये लोग भाग रहे थे। इसके बाद जब पुलिस ने इनके बैग की तलाशी ली तो इनके बैग से 10 किलो गांजा निकला और उसके बाद इनको अदालत में पेश किया गया और इनको जेल भेज दिया गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये केस कोर्ट में चला और निधि ने जो जमानत के लिए भी इसमें अप्लाई किया था और 15/12/2020 को निधि को जमानत मिली थी इस मामले के अंदर। और 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। इतना ही नहीं, निधि का जो चचेरा भाई था उसने इस मुकदमे की पैरवी की थी। तो कहीं ना कहीं निधि ड्रग्स केस में फंसी थी और ये जो गांजा था वो कहीं और से लाया गया था। बाकायदा निधि फ्लाइट के जरिए पहुंची थी और उसके बाद गांजे को आगरे में कलेक्ट किया गया था। और जो पूछताछ में निधि ने और दोनों आरोपियों ने बताया, वो ये बताया कि दिल्ली के अंदर दीपक नाम का एक शख्स है, उसे इस गांजे की सप्लाई करनी थी। तो आखिरकार कौन है ये दीपक, इसी का पता करने के लिए अभी हम आगरा जा रहे हैं। इस वक्त मैं आगरा एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूं। थोड़ी देर बाद आगरा पहुंच जाऊंगा और कोशिश ये करूंगा अपने दर्शकों को ये बताने की कि आखिरकार ये दीपक कौन है, दीपक का निधि से क्या संबंध है, क्या ये वही दीपक है जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है या ये दीपक कोई और है। इसका खुलासा थोड़ी देर बाद होगा। बिल्कुल, बहुत अहम किरदार अब हो जाता है अब जिस कि कौन है दीपक कौन है, उसकी तलाश करने के लिए, उस खुलासे तक पहुंचने के लिए मनोज वर्मा आगरा जा रहे हैं, रास्ते पर हैं। और पूरे मामले पर मोहम्मद मुश्ताक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस पूरे मामले पर एसपी हैं और जो बताएंगे कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ था। मुश्ताक साहब, जानना चाहेंगे आपसे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए, गांजा तस्करों के खिलाफ एक हम लोग अभियान चलाते हैं और डेली उसके लिए चेकिंग होती है। उसी दौरान जो है ये 6/12/2020 को
चेकिंग के दौरान जो है 3 लोग अरेस्ट हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम जो है वो निधि है, दूसरे का नाम समीर था। और ये लोग अरेस्ट हुए थे, इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था और उसमें इनको जेल जो है वो भेजा गया था। अभी जो प्रकरण की बात आप लोग कर रहे हैं, अभी एग्जैक्टली हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि ये निधि जो है, क्योंकि हमारे पास जो एड्रेस था और जो हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं उसमें सुल्तानपुरी और इनके फादर के नाम जो है सत्यपाल सिंह जो है वो लिखा हुआ है। अब एक बार इसको वेरीफाई करने के बाद ही इसको हम कंफर्म बता पाएंगे कि ये वही है या कोई दूसरा है। जी सर, एक और सवाल आपसे कि गिरफ्तारी उस वक्त हो गई थी, फिर अदालत तक ये पूरा मामला पहुंचा, लेकिन दीपक नाम के जिस शख्स का जिक्र एफआईआर में किया गया है कि निधि उस तक ये ड्रग्स पहुंचाने वाली थी, क्या उस तक पुलिस पहुंच पाई? जांच का दायरा वहां तक पहुंचा? देखिए, इससे जो गांजा तस्कर हैं वो काफी एक्सपर्ट तरीके से काम करते हैं। जैसे मैच को लेकर के उसके फोन में कोई नंबर जो है, जो उस दौरान जो इनसे पूछताछ की गई थी और जो भी इनका मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया था, उसके सीडीआर का एनालिसिस किया गया था, तो उसमें जो है बिल्कुल ही नया नंबर था। और इस वजह से जो दीपक नाम इन्होंने पूछताछ में बताया था इस चीज को, लेकिन ये न तो उसके कोई एड्रेस था न तो कोई चीज था, जिसकी वजह से वो उस दौरान जो है वेरीफाई नहीं हो पाया था। इसके लिए हमारी टीम दिल्ली भी गई थी, क्योंकि कई सारे गांजा तस्कर जो है दिल्ली और कई अन्य जगहों के रहते हैं। तो इसलिए अभी हम लोगों ने जो अभियान चलाया था तो उसमें 1000 केजी से ज्यादा गांजा जो है वो हमने बरामद किया था। लेकिन ये दीपक कौन है, इसको हम लोग उस दौरान जो है ट्रेस नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो भी हमारे पास डिटेल्स थे उसमें कोई लिंकेजेस जो है वो निकल करके नहीं आया था। जी सर, उस वक्त निधि की उम्र क्या रही होगी और जो 2 और लड़के उसके साथ पकड़े गए थे, किस तरह का कनेक्शन उन तीनों के बीच में था और कहां से ये ड्रग्स लाने की जानकारी निधि के पास थी? क्या इन तमाम चीजों तक पुलिस पहुंच पाई थी? हाँ, इसमें जो है ये लोग विशाखापट्टनम से जो है ये लोग गांजा लेकर के वहां से चले थे ट्रेन के माध्यम से, और उसको क्योंकि हम लोग लगातार चेकिंग ट्रेनों में करते हैं, इसी वजह से ये लोग बाई रोड जो है वो आगरा से दिल्ली जाना चाह रहे थे। इसमें जो और लोग थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक समीर करके लड़का था जो कि वो अमन बिहार का था, और एक और रवि कुमार, इनकी उम्र जो है लगभग 21 से 22 साल के आसपास जो है तीनों लोगों की थी। इसका डिटेल जो है वो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया था। जी, लगभग 20-22 साल के आसपास जो है या 23 साल के आसपास उम्र रही होगी इनकी। जी सर, जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी यहाँ पर पुलिस की सक्रियता को देखते हुए, तो निधि के बारे में क्या जानकारियां आप लोग जांच के दौरान हासिल कर पाए थे? क्या ये कोई पहला मामला था इस तरह का, या फिर इस तरह के पहले भी मामलों में वो इन्वॉल्व रही थी? जो हमने क्रिमिनल हिस्ट्री जो चेक किया था उसमें कोई इनका क्रिमिनल हिस्ट्री उस दौरान नहीं मिला था। तो एग्जैक्टली हमारे लिए ये पहला केस था जिसमें ये अरेस्ट हुई थी। ये भी संभव है कि और भी कई बार जो है उस दौरान पकड़ी गई हो और भी कहीं पे इनका और क्रिमिनल हिस्ट्री हो, लेकिन हम लोगों ने जो डिटेल निकलवाया था उसमें हमारे लिए पहला केस था जो इनके खिलाफ जो है दर्ज किया गया था। जी, और अब इस केस का करंट स्टेटस क्या है सर? अभी ये यहाँ पे ट्रायल पे होगा, एक बार कोर्ट से इसका डिटेल जो है वो हम लोग निकलवा रहे हैं जी। ये अभी इसमें कितनी गवाही हुई है ट्रायल पे, कहाँ किस स्टेज पे है, उसका हम लोग डिटेल जो है अभी निकलवा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एसपी मोहम्मद मुश्ताक, रेलवे के एसपी, जिन्होंने एबीपी न्यूज को जानकारी दी कि जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी निधि की इस पूरे मामले में, उस वक्त उसकी उम्र करीब 23 से 24 साल के बीच में रही थी और उसके पास जो फोन मिला था वो फोन बिल्कुल नया था, जो अक्सर इस तरह के काम को अंजाम देते हुए इस्तेमाल किया जाता है, जो मॉडस ऑपरेंडी रहता है कुछ उस तरह से ही इस पूरे मामले में यहाँ ये लोग इन्वॉल्व थे। और निधि और उसके 2 और साथी यहाँ पर गांजा ले जाते हुए पकड़े गए थे। 30 किलो गांजा इनके पास से मिला था। ट्रायल होना अभी बाकी है और 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर बेल मिली थी निधि को। ये जानकारी मनोज हमारे सहयोगी दे रहे थे। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब निधि को गिरफ्तार किया गया था और एबीपी न्यूज पर यह नया खुलासा हम करने जा रहे हैं। 2020 में जब निधि की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी हुई थी तब वो 9 दिन जेल में रही थी। 15 दिसंबर 2020 को निधि को 50,000 के मुचलके पर बेल मिली थी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और निधि के ही किसी रिश्तेदार ने उसके इस मामले में पैरवी की थी। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जो इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए
आगरा जा रहे हैं, उनके पास ये बेल पेपर्स भी हैं उनके हाथों में। मनोज, क्या जानकारी है, विस्तार से बताएं दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये जो बेल पेपर है वो मुझे मिला है, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो निधि है उनके वकील ने ये कहा कि निधि ने इस तरीके का कोई भी अपराध नहीं किया है, उसको झूठे मामले में फंसाया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि जब निधि को गिरफ्तार किया गया था तो उसके साथ 2 लोग मौजूद थे और उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, और जब उसके बैग की तलाशी ली गई थी तो उसके अंदर से गांजा निकला था। क्योंकि इस मामले के अंदर पुलिस कोई गवाह पेश नहीं कर पाई थी, इसलिए 15 दिसंबर 2020 को निधि को अदालत ने जमानत दे दी थी और 50,000 के निजी मुचलके पर निधि को जमानत मिली थी। इतना ही नहीं, इस केस की जो पैरवी थे वो निधि के चचेरे भाई जो था वो इस केस की पैरवी कर रहा था, जिसका नाम अभिषेक है। तो 9 दिन इस केस में निधि जेल में रही थी और साफ तौर पर जमानत पेपर में ये भी लिखा हुआ है कि इस तरीके का अपराध आगे ना किया जाए, अगर आपने ऐसा किया है तो। करीब 9 दिन जेल में रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक कौन है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। वो 2 लोग और कौन थे उसके बारे में भी जानकारी जुटाना अभी बाकी है, क्या लिंक था। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या ये इसका पहला ही केस था निधि का, क्योंकि जिस तरीके से ये पकड़ी गई है तो हो सकता है कि पहली बार निधि गिरफ्त में आई हो। इससे पहले ये कितनी और बार ड्रग्स के केस में संलिप्त रही है, इसकी जांच अभी होना बाकी है, और कितनी बार ड्रग्स की तस्करी कर चुकी है इसकी जांच होना भी बाकी है। दीपक नाम का ये शख्स कौन है, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला था। इसमें एड्रेस जो लिखा हुआ है निधि का, वो प्रॉपर एड्रेस सुल्तानपुरी का एड्रेस लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें निधि का जो एड्रेस लिखा है वो लिखा है C7/11 झुग्गी नंबर 1 सुल्तानपुरी और थाना सुल्तानपुरी। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी रेलवे के एसपी जो बता रहे थे कि वो एड्रेस वेरीफाई करना होगा, लेकिन ये एड्रेस वेरीफाई है। निधि इसी घर में रहती है, C7/11 सुल्तानपुरी के अंदर रहती है। क्या निधि पहली बार ही पकड़ी गई थी? दिल्ली पुलिस लगातार निधि गिरफ्तार हुई थी तो उस वक्त तत्कालीन पुलिस अधिकारी विजय सिंह ने निधि के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में क्या कुछ बताया था, वो सुनाते हैं आपको। 3 अभियुक्तों को मैं 30 किलो नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें 1 महिला है व 2 पुरुष हैं। इनमें लड़की का नाम कुमारी निधि और समीर उर्फ माही व रवि कुमार है। तीनों लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और ये सिकंदराबाद से गांजा लेकर आ रहे थे। तीनों के पास से 10-10 किलो गांजा मिला है। इसमें एक दीपक नाम के लड़के का नाम आया है प्रकाश में। लड़की का कहना है दीपक नाम का एक लड़का है, उसने उसको गांजा लाने के लिए भेजा था। तत्कालीन पुलिस अधिकारी यहां पर आप उन्हें सुन रहे थे, किस तरह से पकड़ा गया था तीनों को, निधि का एड्रेस क्या है, कहां की रहने वाली थी, इस बात की जानकारी वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, लगातार ये कहानी तो उलझती जा रही है, हर बार एक नया किरदार सामने आता है और हर बार वो किरदार इस कहानी में कुछ और पेच उलझा जाता है। देखिए, बिल्कुल शुरुआत से ही इस मामले में लगातार अलग अलग ट्विस्ट आ रहे हैं। पहले शुरुआत में पुलिस का कहना था उनके पास कोई विटनेस नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज ने दिल्ली पुलिस को आई विटनेस ढूंढ कर दिया। उसके बाद जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तब इसके अंदर पूरे एपिसोड के अंदर निधि की एंट्री हुई। निधि को पुलिस ने तुरंत ही इसके अंदर गवाह बनाया और उसके बयान दर्ज करा दिए, लेकिन इस सवाल का जवाब पुलिस हासिल नहीं कर पाई कि आखिरकार निधि क्यों ऐसे तड़पता हुआ अपनी दोस्त को अपने इस हादसे के बाद छोड़कर चली गई। उसके सामने जो आरोपी थे उसे खींचते चले गए थे। ये सवाल हर किसी को, इसका जो जवाब निधि दे रही थी कि वो घबरा गई थी, किसी के गले नहीं उतर रहा था। और अब जिस तरीके से निधि का जो पूरा कैरेक्टर है, जो उसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो सामने आ रहा है, वो सवाल खड़ा करता है कि अगर निधि खुद इतनी सस्पिशियस है तो पुलिस उसकी बात को इतनी जल्दी कैसे रिलायबल मान रही है, क्यों नहीं उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा। कौन है ये दीपक नाम का शख्स जिसके संपर्क में पहले से निधि थी, जिसको ये ड्रग सप्लाई करने वाली थी, क्योंकि जिन आरोपियों की गिरफ्तारी इस कंझावला कांड में हुई है उनमें भी एक आरोपी का नाम दीपक है और वो दीपक भी बेहद सस्पिशियस है, क्योंकि उसको बाद में पुलिस को जांच से भटकाने बरगलाने के लिए बाद में प्लान किया गया था, क्योंकि वो दीपक नाम का शख्स गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन आरोपियों ने प्लानिंग करी और दीपक नाम के शख्स को प्लान किया और दीपक
थाने पहुंचकर उसने अपने आप को गिरफ्तारी भी दी। तो कौन ये दीपक है? कहीं ऐसा तो नहीं जो आरोपियों के साथ दीपक है उसका निधि के साथ कोई कनेक्शन हो और ये वही दीपक हो जो आगरा वाली एफआईआर में जिसका नाम मेंशन है? तो अपने आप में निधि का जो पूरा का पूरा कंडक्ट है, जिस तरीके से वो होटल के बाहर झगड़ा किया था, जिस तरीके से वो अपने दोस्त को तड़पता हुआ छोड़कर चली गई, जिस तरीके से निधि का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ड्रग्स की सप्लाई करता है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क निधि के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं और पुलिस की जांच के ऊपर भी खड़े होते हैं। पुलिस को एक मुकम्मल तफ्तीश करनी पड़ेगी, हर एंगल से हर चीज को पूरा पड़ताल करना पड़ेगा, उसके बाद ही सही बिल्कुल। जिस स्टार विटनेस के तौर पर पुलिस इसे सामने लेकर आई थी, उसी के जीवन को लेकर, उसी के अतीत को लेकर इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं जो निधि को एक रहस्यमय किरदार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही हैं और इस तमाम रहस्यों की परतें खोलने के काम कर रहे हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं कंझावला केस की, जहां हर दिन हर पल हो रहा है एक नया खुलासा और एबीपी न्यूज पर हर बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा है निधि के ड्रग्स कनेक्शन में नए सबूत के बारे में हमने आपको बताया और अब गिरफ्तारी के वक्त का ये वीडियो सामने आ गया है। साल 2020 में 6 दिसंबर 2020 को निधि यहां पर गिरफ्तार हुई थी। उसके पास से 30 किलो गांजा मिला था। उसके साथ गिरफ्तारी के वक्त 2 और साथी गिरफ्त में आए थे। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। 2020 की वो तस्वीर आप देख रहे हैं जो कंझावला केस की स्टार विटनेस निधि आपको दिखाई दे रही है, जो आगरा में जीआरपी ने जिसे अरेस्ट किया था और उनके पास से ये गांजा मिला था। निधि और उसके 2 साथी भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और उस एफआईआर में दीपक का जिक्र था। दीपक नाम के शख्स को ये गांजा सप्लाई करना था। 9 दिन बाद जमानत मिली थी निधि को। और निधि के घर से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल, साल 2020 में जब 9 दिन तक जेल के अंदर रही थी निधि, उस दौरान की कोई यहां पर उसका जिक्र या कोई बात परिवार वाले कह पा रहे हो? और इस ड्रग्स कनेक्शन के बारे में क्या कहना है वहां के लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, जो लोग यहाँ पर हैं, जो पड़ोसी हैं निधि के, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पहले से पता थी कि निधि जो है वो पहले भी इस तरीके के ड्रग्स कनेक्शन में जो है उसका जो है वो सामना संलिप्तता जो है वो देखी गई थी। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ निधि के घर की, और ये घर जो है वो 3 मंजिला मकान है और 2 महीने पहले लगभग जो है निधि ने ये मकान खरीदा था और बताया जा रहा है कि तकरीबन 16.5 लाख रुपए में निधि ने ये मकान खरीदा था और इसकी पेमेंट जो है ये भी दावा किया जा रहा है कि कैश की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी रकम जो है वो निधि जो है वो कहां से इकट्ठा कर पाई। और साथ ही ये स्कूटी देखिए, बताया ये जो आसपास के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये स्कूटी जो है निधि की, और इसी स्कूटी का जो है वो इस्तेमाल किया करती थी जब वो घर से बाहर जाया करती थी। और ये स्कूटी जो है इसी पे निधि जो है वो बैठ करके जाया करती थी अपने काम को जब वो निकलती थी। और इसके अलावा मैं कैमरा पर्सन वरुण चौहान को कहूँगा कि वो गली की भी तस्वीर दिखाएं। जो लोग हैं यहाँ पे निधि के पड़ोसी, उनका साफ तौर पे कहना है कि निधि जो है वो हर सुबह को ये स्कूटी जो है इस गली से बाहर निकाल करके जो है यहाँ पर एक पार्क है वहाँ पर लगा दिया करती थी और उसके बाद जो है निधि इस स्कूटी से जाया करती थी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियानी रात को जब अंजलि जो है जिस स्कूटी से गई थी और एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वक्त निधि की स्कूटी जो है वो यहीं पर थी। निधि ने जो है वो अपनी स्कूटी का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ गली के बाहर, यहाँ पर निधि जो है वो अपनी स्कूटी खड़ी करके जो है वो निकलती थी। तो ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि क्यों आखिर जो है वो जब निधि के पास खुद की गाड़ी थी तो वो अंजलि के साथ क्यों गई थी। तो कई सारे तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े होते हैं। और 16.5 लाख रुपए कैश जो है वो निधि ने दिया था। और इसके साथ ही जो किराएदार रहते हैं निधि के मकान में, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे 2 किराएदार रहते हैं और 2,500 रुपये किराया जो है वो निधि घर से वसूला करती थी। निधि की माँ जो है को किराएदार जो है वो पैसे दिया करते थे और 2 से 3 महीने का वक्त हुआ है जो पुराने मकान मालिक थे। आपको रोकूंगी, यहाँ पर आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं। आपने कहा कि जो किराएदार थे घर के वो
किराया निधि की मां को दिया करते थे, जबकि निधि के परिवार की ओर से तो ये कहा गया है कि वो बेटी को अलग कर चुके थे, डिसोन कर चुके थे। जी जाहिर तौर पे निधि की मां की तरफ से यही कहा गया है कि जो है वो डिसोन कर चुके हैं, लेकिन जो घर पर जो आसपास पड़ोस के लोग हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि निधि की मां जो है वो अक्सर आया करती थी निधि के घर पे। हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो निधि की मां जो है वो खाना देने के लिए कभी और ऐसे मुलाकात करने के लिए भी निधि से ज़रूर आया करती थी। और निधि की मां का घर जो है वो यहाँ से तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी पे है। हम C1 ब्लॉक में है जहाँ पर अभी निधि का मौजूदा घर है, और जो निधि की मां का घर है वो C7 ब्लॉक में है। तो तकरीबन 200 से 250 मीटर का फासला है। लेकिन निधि का घर, मैं एक बार फिर कहूंगा वरुण चौहान से कि ये वो तस्वीरें दिखाएं, ये गली है और देखिए कितनी तंग गलियां हैं, माचिस की डिब्बियों की तरह जो है यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और ये सामने जो है वो निधि का घर है और ठीक नीचे जो है वो निधि की स्कूटी खड़ी है। लेकिन परिवार जो आसपास पड़ोस के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि निधि की मां को अक्सर देखा गया है यहाँ पर। निधि की मां जो है वो आया करती थी, निधि से मुलाकात करती थी, साथ ही अगर घर में कुछ खाना बना है कुछ तो भी वो पहुंचाने के लिए वो आया करती थी यहाँ पर और उनसे मुलाकात करती थी। काफ़ी देर तक जो है वो इसी घर में रहा करती थी। और जो किराएदार हैं उनके पास जो है निधि की मां को ही जो है वो किराया, जो है जितने भी किराएदार, 2 किराएदार रहते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर निधि रहा करती थी और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर किराएदार हैं। और किराया जो है वो निधि की मां को ही जाया करता था। जो पिछले मकान मालिक हैं यहाँ के, वो यहाँ से कुछ दूरी पे रहते हैं और उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो है ये मकान 16.5 लाख रुपए में बेचा था। और निधि ने जो है जो पेमेंट जो है वो दावा किया जा रहा है कि कैश पेमेंट की। बहुत बड़ी बात यह है कि 16.5 लाख, वो भी कैश, नकद कहां से आया जिसकी पेमेंट की थी इस घर की निधि ने, ये बहुत बड़ा सवाल है। अहमद बिलाल, आप बने रहिए हमारे साथ। मेघा उपाध्याय भी लगातार जुड़ी हुई हैं अंजलि के घर से हमारे साथ। मेघा, अंजलि की मां निधि को जाने से साफ इनकार कर रही है, कभी देखा नहीं वो ये बात कह रही हैं। लेकिन अंजलि किस तरह के लोगों के साथ संपर्क में थी, जब वो काम के लिए निकलती थी वो लोग कौन थे, क्या इस बारे में उन्हें कोई जानकारी है? जी अपर्णा, इस वक्त मेरे साथ निधि के मामा, माफ़ कीजिएगा, अंजलि के मामा जी, अंजलि की माँ, सब लोग मौजूद हैं। जो सवाल आपने पूछा मैं साफ तौर पे परिवार से ही पूछती हूँ कि किस तरीके से लोगों से अंजलि का संपर्क था। ये निधि के मामा जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, सबसे पहले तो ये कि निधि, क्योंकि निधि के पिताजी नहीं थे तो जाहिर तौर पे आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी, माफ़ कीजिएगा अंजलि के, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके, हाँ जी अपर्णा, अंजलि, तो अंजलि किस तरीके के लोगों से उसका मिलना जुलना था, किस तरीके के दोस्त थे अंजलि के? जी अंजलि के कोई दोस्त तो कोई घर पे नहीं आते थे। अंजलि काम करने जाती थी, अकेली ही जाती थी, अकेली ही आती थी। उसके पिताजी नहीं थे, मम्मी काम करती थी। 2020 से जब से लॉकडाउन लगा था तो अंजलि ही अपने घर का राशन पानी करती थी। अंजलि ही पूरे घर का राशन पानी करती थी जैसे कि आपने बताया, लेकिन निधि जो खुद को दोस्त बता रही है, हालांकि कुछ दिनों पहले निधि ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसकी दोस्ती हुई थी, तो आखिर निधि से कैसे संपर्क में आई अंजलि, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मेघा, जरा ये सवाल पूछिए निधि की, जब अंजलि ने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले उसे काम के लिए कौन लेकर गया, क्योंकि कोई ना कोई पहला संपर्क होता है जिससे आपको काम मिलता है या जो आपको उस फील्ड में ले जाता है। इवेंट का जो काम बता रही थी परिवार की, वो वेलकम गर्ल का काम किया करती थी। जी अपर्णा, मैं ये जानना चाहूँगी कि सर आप ये बता दीजिए कि जिस तरीके से अंजलि घर से काम के लिए जाती थी, पिताजी नहीं थे, तो किन लोगों ने अंजलि की मदद की थी, कौन थे वो लोग जो अंजलि को काम के लिए लेके गए थे, किस तरीके के काम, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी वो तो बस इवेंट का काम बताती थी अंजलि। तो किसने आखिर उस काम में उसकी मदद की, इवेंट में जाने के लिए कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? नहीं। अपर्णा, अंजलि की माँ से बात करते हैं, क्योंकि अंजलि की माँ, आप माता जी आप इस तरफ आ पाएंगी, यहाँ पर जाना मेरे लिए ज़रा एक मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, अंजलि की माता जी हैं यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अंजलि जो काम करती थी, इवेंट का काम जैसे कि बताया था, कौन वो लोग थे जिसने मदद की अंजलि का इन कामों में जाने के लिए, किन लोगों की मदद से अंजलि इन कामों में घुसी, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। कभी तो कुछ बताया होगा कि परिवार को जानकारी ही नहीं है कि जब अंजलि ने काम करना शुरू किया तो किसने
वो पहला काम उसे दिलाया, कौन उसे इस फील्ड में ले गया, किस तरह के लोगों के संपर्क में थी। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अनगिनत खुलासे हो रहे हैं और आपने ही सबसे पहले ये ड्रग्स कनेक्शन की बात आप खोज कर लेकर आए थे अपने पूरे इस कवरेज के दौरान। अब तो उस दौरान का वीडियो भी सामने आ गया है। 9 दिन तक निधि जेल में रही, ये बात भी सामने आ चुकी है। ये सहेली की पहेली सुलझेगी कैसे? देखिए अपर्णा, ये बात सबसे पहले हमने सामने रखी थी कि वो ड्रग्स के मामले में लिप्त थी। उसकी मां ने ऑन रिकॉर्ड हमको बताया, उसके पड़ोसी ने ऑन रिकॉर्ड बताया अपर्णा। और देखिए, हम सबसे पहले हम ही हैं और अभी तक सिर्फ हम ही हैं जो उसके घर के भीतर गए हैं। हमने जिस घर की अभी चर्चा अहमद बिलाल कर रहे थे, वो घर हमने भीतर से दिखाया है। करीब 2 महीना पहले उसने ये 3 मंजिला आशियाना सुल्तानपुरी में खरीदा है अपर्णा, जबकि उसकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। हम इस घर के हर फ्लोर पर गए अपर्णा, जिस घर को लगातार बंद करके रखा गया, जहां निधि अभी भी रह रही है। अभी पुलिस पूछताछ में ले जा रही है, उसके बाद वो वही रह रही है। निधि का ठिकाना जो उसने लॉक करके रखा था, सिर्फ एबीपी न्यूज उसके भीतर पहुंचा और हमने एक एक फ्लोर दिखाया और यही सवाल खड़ा किया कि जिसकी कमाई का कोई स्रोत नहीं है, जिसकी मां एक कमरे के मकान में रहती है, चाली में रहती है, जो घरों में काम करती है, जिसके पास मोबाइल तक नहीं है, तो वो आखिरकार वो लड़की कैसे ये 3 सुल्तानपुरी के इस C9 ब्लॉक में कैसे ये 3 तल्ले का मकान खरीद लेती है 2 महीना पहले? कुछ तो वजह होगी, क्यों पुलिस इस एंगल की तफ्तीश नहीं कर रही है? पढ़ना सवाल यही है, पुलिस ने क्यों निधि को इतना स्टार विटनेस और निधि को एक तरह से कह लीजिए, अगर हम मुहावरे की भाषा में कहें तो राजा हरिश्चंद्र का अवतार क्यों समझ रखा है पुलिस ने निधि को? क्यों नहीं उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है? क्यों नहीं पुलिस ने ये बात सामने रखी कि इसका अतीत दागदार है, ये नशे के कारोबार में पकड़ी गई है? क्यों नहीं पुलिस ने ये बताया जो निधि की मां ने हमको बताया? हमने सबसे पहले निधि की मां को ढूंढा और निधि की मां ने हमको बताया पढ़ा कि निधि ने खुद उसे बताया था कि उन लोगों ने जानबूझ करके कुचला है अंजलि को और कई बार गाड़ी आगे पीछे चढ़ाई है और निधि को भी मारने की कोशिश की है। ये सब बातें पुलिस ने क्यों सामने नहीं रखी और निधि के इस बैकग्राउंड को सामने क्यों नहीं रखा? निधि की जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रही पुलिस? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस बात को छिपाकर पुलिस आखिरकार क्या सच छिपाना चाह रही है अभिषेक, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें पंजाब से आ रही है, जहां पंजाब के फाजिलका में 155 करोड़ रुपए की हेरोइन मिली है। फाजिलका में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल होने के बाद बीएसएफ की फायरिंग के बाद पुलिस ने इलाका सील किया था। इसी दौरान एक कार को रोका गया तो हेरोइन के 29 पैकेट यहां से मिले। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 155 करोड़ की हेरोइन फाजिलका से मिली है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये फाजिलका है जहां पर ये हेरोइन मिली है। पुलिस ने यहां पर बीएसएफ ने इलाका पूरा सील कराया। उसके बाद एक गाड़ी को रोका तो उसमें से ये हेरोइन के 29 पैकेट मिले और इस पैकेट के साथ ही 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल देखने के बाद बीएसएफ ने फायरिंग की, वो पूरा इलाका सील कराया। वहां एक कार को रोका गया तो उस कार में 2 लोग सवार थे और साथ ही उनके पास से 29 पैकेट मिले, जिन पैकेट्स में हेरोइन भरी हुई थी और इसकी कीमत 155 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये 155 करोड़ की हेरोइन मिली है। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के जोशीमठ, जहां पर जायजा लेने पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पर घरों में दरारें पड़ने के बाद, भू धसाव की तस्वीरें देखने के बाद केंद्र सरकार ने समिति बनाई है जिसको 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। और इससे पहले यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए, ये देखते हुए कि जो इलाके में स्थिति है वो किस तरह बनी हुई है, कितनी चौड़ी दरारें यहाँ पर पड़ गई हैं, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा ग्राउंड पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर, और वहां से लगातार हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमीन धंसने का, भू धसाव का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस भू धसाव ने सभी को परेशान कर दिया, लोगों को अपनी छत छीनने का डर यहाँ पर नजर आ रहा था और प्रदर्शन भी किए गए लोगों की तरफ से यहाँ पर कि किस तरह यहाँ जमीन पर चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ रही हैं, मकानों में दरारें पड़ रही हैं, जिसके बाद उनके जीवन को लेकर एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और अब सीएम धामी यहाँ पर देखते हुए, हर उस जगह से गुजरते हुए जायजा ले रहे हैं। तमाम अधिकारियों सवाल जवाब कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कब से
दरारें पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी जो स्थिति है वो कितनी खतरनाक बनी हुई है। केंद्र सरकार ने भी एक समिति बनाई है, 3 दिन में उस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और एक इमरजेंसी शेल्टर बनाने की बात यहां पर उत्तराखंड सरकार की ओर से, धामी सरकार की ओर से पहले ही कह दी गई है। और ऐसे में यहां पर खुद आज मौके पर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी जायजा लेने के लिए। तो जोशीमठ में मकानों की दरारों की जांच के लिए आपदा प्रबंधन टीम भी इससे पहले पहुंची थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां जोशीमठ में भूधसाव के बाद हालात किस तरह बने हुए हैं उनका निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं पूरे क्षेत्र का। बड़ी बड़ी दरारें यहां पर मकानों पर पड़ गई है, जमीन पर देखने को मिल रही है चौड़ी चौड़ी दरारें। और उसके बाद यहां पर आज सीएम पहुंचे हुए हैं। इन तस्वीरों में आप पुष्कर सिंह धामी को देख पा रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और यहां अब हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे, निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और तमाम चीजें जो यहां जुड़ी हुई हैं, लोगों के पुनर्विकास को लेकर, जो इमरजेंसी शेल्टर बनाने का आदेश दिया गया उसको लेकर यहां जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं आपको सीधी तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। पूरे क्षेत्र में यहां से हर चप्पे चप्पे का निरीक्षण करते हुए आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री को। लेकिन इससे पहले स्थानीय लोगों ने काफी प्रदर्शन भी किया था। ये देखिए मकान में दरारें पड़ी हुई हैं, यहाँ नजर आ रही हैं दरारें और अब यहाँ पर सरकार अलर्ट मोड में आती हुई प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है सीएम धामी का आज। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जोशीमठ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।